राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मंजू अग्रवाल आपका सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में कि मौनी अमावस्या कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, मौनी अमावस्या पर क्या नियम है, क्या करना चाहिए, कैसे इसको अमावस्या को मनाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकॉन नहीं दबाने से नोटिफिकेशन नहीं आते हैं और पता नहीं चलता। तो इसलिए आप बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें और वीडियो पसंद आए तो सब में शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आइए मौनी अमावस्या के बारे में जानते हैं। इस बार 2022 में जो मौनी अमावस्या है वो पड़ रही है 1 फरवरी को, मंगलवार को। अब इसमें इसका क्या महत्व है और क्यों इसका नाम मौनी पड़ा, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मौनी अमावस्या पर जो है मौन रह करके जब हम दान करते हैं और स्नान करते हैं तो उसका बहुत ही महत्व माना जाता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु ऋषि की जन्म की उत्पत्ति के कारण ही इसका नाम मौनी अमावस्या पड़ गया। अब इस मौनी अमावस्या का महत्व क्या है? इस दिन गंगा में स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसके बाद में जो लोग व्रत करते हैं अमावस्या का, वो व्रत करते हैं और इसमें कई लोग अमावस्या को पीपल की परिक्रमा भी लगाते हैं। 108 परिक्रमा लगाते हैं या कोई 9 लगाता है। तो इस तरह से मौनी अमावस्या पे परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन जो लोग हैं, क्योंकि इसका नाम से ही जैसा पता चल रहा है कि मौनी अमावस्या, तो इसमें मौन धारण करने का भी व्रत लेते हैं। मौन व्रत के दौरान हम लोग बाग जो है जब मौन व्रत धारण कर लेते हैं तो उस समय जितने पीरियड हम मौन धारण कर रहे हैं उतने पीरियड में हमको प्रभु की भक्ति में ही लीन रहना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य जो है वो अध्यात्म की ओर बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु जन स्नान करने के बाद अपने पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण आदि भी करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। कोई व्यक्ति यदि पितृदोष से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उनको अमावस्या के दिन ये सब कार्य उपाय जो हैं जरूर करने चाहिए। तो ये सब करने से हमको पितरों के जो कष्ट हमें मिलते हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है। अब इसको किस तरह से व्रत को धारण करना चाहिए कि या तो ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को स्नान के पहले हमको व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। या तो हमें, जैसे कई लोग रात से ही व्रत का धारण कर लेते हैं, तो एक दिन पहले ही शाम को व्रत का संकल्प ले लेते हैं कि कल हमको अमावस्या का ये व्रत करना है। दूसरा, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में, नदी में, सरोवर में या किसी भी पवित्र कुंड में हमको स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद अपने को स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और जल में हमको थोड़े से काले तिल मिलाकर इसमें सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में हमको मंत्र जाप करना चाहिए और फिर दान आदि करना चाहिए। दान किस चीज़ का करें? इसमें दान जो है अनाज का, वस्त्र का, तिल या काले तिल, आंवला, अभी ठंडी का जैसे मौसम है तो पलंग, बिस्तर, घी खिचड़ी के लिए या खिचड़ी दान, और गौशाला में हमें गाय के लिए चारा या भोजन, गुड़, इन सब का हम दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख करके यदि संभव हो तो हमें मौन व्रत धारण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। भले ही हम थोड़े टाइम के लिए करें पर करना चाहिए।
और मौनी अमावस्या के दिन हमको क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी से भी हमें अपशब्द नहीं कहने चाहिए, बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, और हम पूरा दिन कोशिश करें कि हम प्रभु भक्ति में ही लीन रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको इससे मौन रहने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्रोध नहीं करेंगे तो हम किसी को अपशब्द नहीं बोल पाएंगे, तो वो भी बहुत लाभदायक। मौनी अमावस्या के व्रत में मौन धारण करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि नाम के अनुसार ही उसका व्रत का महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि मुँह से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य हमको मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य हमको मौन रहकर जाप करने से मिलता है। यदि हम अपने डेली की पूजा में भी जिस समय हम पूजा कर रहे हैं, उस समय से लेकर जब तक हमारी पूजा समाप्त ना हो, तब तक हम मौन रहकर ही पूजा करें, जाप करें, तो उससे हमें अनंत गुना फल मिलता है। और एक और ख़ास बात कि अगर दान देने से पहले 1.25 घंटे तक मौन रख लिया जाए, तो हमको दान का जो फल है वो मालूम है कितना मिल जाएगा? 16 गुना फल हमें उसका मिलेगा। यदि हम दान, जैसे हमको लगता है हम भाई हमें 9 बजे 10 बजे दान करने जाना है, तो हम उससे 1.25 घंटे पहले मौन धारण कर लें, और मौन व्रत समाप्त होने के बाद फिर हम दान करें, तो उसका हमें 16 गुना फल मिलता है। और मौन धारण कर व्रत का समापन करने वाले को फिर मुनि पद की प्राप्ति होती है। हमने मौन की, सुबह नहाए धोए, पूजा पाठ की, मौन व्रत धारण किया, जाप किया, फिर 1.25 घंटे मौन करने के बाद हमने दान पुण्य किया, और फिर हमने इस तरह से व्रत की समाप्ति जब की, तो हमको मुनि पद की प्राप्ति होती है। इसलिए ये मौनी अमावस्या पे सभी को ज़्यादा नहीं तो 1.25 घंटे का मौन व्रत जरूर करना चाहिए। और इसमें पवित्र नदियों में स्नान करना तो बहुत ही आवश्यक होता है। अभी जैसे माघ महीने में इलाहाबाद त्रिवेणी में स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य है, तो जो जा सकते हैं वो जाके वहाँ कर लें। नहीं कर सकते तो घर में भी, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि बाल्टी में गंगा जल डाल के और फिर स्नान कर लें, तो वो भी हमारा गंगा में स्नान करने जैसा ही माना जाता है। मौनी अमावस्या की अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तिथि और मुहूर्त क्या है। मौनी अमावस्या की जो तिथि है वो आरंभ हो जाएगी 31 जनवरी सोमवार को ही रात्रि को 2:18 यानी रात्रि में, मध्य रात्रि में 2:18 पे ये मौनी अमावस्या सोमवार को शुरू हो जाएगी। और इसकी समापन अमावस्या की तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 1 फरवरी मंगलवार को प्रातः 11:15 पर, यानी कि सोमवार की रात्रि में शुरू होगी और मंगलवार की सुबह 11:15 तक ये अमावस्या रहेगी। तो इसलिए जब भी ये कोई तिथि उदया में आती है तो हम उसको फिर उदया तिथि के हिसाब से ही उसको मनाते हैं। तो ये मौनी अमावस्या उदया तिथि में आ रही है, मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए हम इसको मंगलवार को ही 1 फरवरी को मनाएंगे। और क्योंकि स्नान आदि जो भी होते हैं वो सूर्योदय के समय से ही माना जाता है, इसलिए भी मौनी अमावस्या का पर्व जो है 1 फरवरी को मनाया जाएगा। अब मानो रात शाम को लग जाए तो हम उसमें स्नान नहीं कर सकते, तो उदया में स्नान होता है, इसके बाद हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो इसलिए उदया तिथि में हम ये मौनी अमावस्या का दान पुण्य का कार्य करेंगे। तो ये मैंने आपको आज जानकारी दी कि 1 फरवरी 2022 को मौनी अमावस्या है, उसमें हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, और ये सब बातें जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।